सो फाइनली यहाँ पे लावा की विराट सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्दी। लावा विराट V1 4G एंड लावा विराट V1 5G, दो फोन्स यहाँ पे लावा लॉन्च करेगा। और गाइस इन दोनों फोन्स में क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, क्या सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सब कुछ A to Z। एंड गाइस सबसे अच्छी बात है, लावा इंडियन ब्रांड, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया यहाँ पे फोन्स लेके आने वाला है। और गाइस यहाँ पे बजट ब्रैकेट में भी फोन रहेंगे। अभी ग्लोबल चिपसेट जो प्राइस बढ़ा है उसके बाद तो कहीं ना कहीं हर एक फोन का प्राइस बढ़ चुका है, बट लावा विराट सीरीज के साथ ऑलमोस्ट 15,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में दोनों ही फोन देखने को मिलेंगे। लावा विराट V1 4G जो आपको लगभग 12,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। 21 तारीख को 12 बजे फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाला है और सेल पे आई थिंक 2-3 बार देखने को मिल जाएगा आपको। और गाइस लावा विराट V1 5G जो है वो आपको लगभग 15,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में 14,999 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। एंड गाइस एक लाइक तो बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे फाइनली आने वाला है बहुत ही जल्दी। दोनों ही फ़ोन्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो नेटवर्क की बात हम करें तो यहाँ पे आपको जो लावा विराट V1 4G है उसमें आपको 9 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे और V1 5G जो है उसमें आपको 11 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे 4G। और 5G की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 5G में ही मिलेंगे देखने को आपको। लावा विराट V1 5G वाले में ही, 4G वाले में ही 5G बैंड्स नहीं मिलेंगे, लगभग 13 देखने को मिल जाएंगे। लॉन्च डेट है 21 जुलाई यहाँ पे और सेल डेट 2-3 बाद आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, लावा का ये दावा है कि मतलब यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं रिफर्बिश्ड मेमोरीज यूज़ करती हैं और जितने बाहर के ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम रेट्स में आपको लो स्पेसिफिकेशन फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस उस हिसाब से यहाँ पे लावा ने अच्छा काम किया है। नो ब्लोटवेयर इनका प्रॉमिस है। दूसरा यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर और पिकअप ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 8 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी आपको लावा विराट V1 4G में और 8.2 mm की थिकनेस है लावा विराट V1 5G में और 201 ग्राम्स का है लगभग 4G वाला वेरिएंट। 5G वाला वेरिएंट है 209 ग्राम्स का। एक डिफरेंस ज़रूर है क्योंकि बैटरी साइज़ डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पे आपको फ़ोन का वेट है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये अच्छा है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं लावा ने इनग्रेस प्रोडक्शन बेटर कर दिया है। और IP64 की रेटिंग आपको लावा विराट V1 4G में देखने को मिल जाएगी और IP68 की रेटिंग आई थिंक यहाँ पे 5G मॉडल में देखने को मिल जाएगी। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी यहाँ पे कर रखा है। तो इनग्रेस प्रोडक्शन ओवरऑल थोड़ा सा ड्रॉप रेजिस्टेंट भी फ़ोन बन जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो IPS डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही यहाँ पे। अब एक में विराट V1 4G वाले में आपको 6.74 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है, वो भी 90 हर्ट्ज़ वाली। और V1 5G वाले में आपको 6.67 इंचज़ की IPS डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये डिफरेंस है 90 हर्ट्ज़ वर्सेस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा है। नीचे की साइड आपको चिन मिलेगी देखने के लिए। V1 4G में आपको थोड़ी मोटी चिन मिलेगी और V1 5G में 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो थोड़ी सी कम चिन मिलेगी। तो ये है एक डिफरेंस। और साथ ही में यहाँ पे आपको HD प्लस का रिजोल्यूशन लावा विराट V1 4G मिलता है और फुल HD प्लस का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा V1 5G में। उसी के साथ साथ यहाँ पे 600 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस है, 800 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस V1 5G में मिलती है। और सनलाइट विजिबिलिटी की बात करें तो 900 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी लावा विराट V1 4G में और लावा विराट V1 5G में आपको लगभग 1200 निट्स की मिल जाएगी। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब डिस्प्ले के हिसाब से, IPS डिस्प्ले के हिसाब से पीक ब्राइटनेस ठीक दी गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो एंड्रॉयड 16 गो मिलेगा लावा विराट V1 4G में। यहाँ पे फुल फ्लैश्ड एंड्रॉयड नहीं मिल रहा है, गो वर्जन मिल रहा है इसका, कह सकते हो। तो ये डिफरेंस है। और दूसरा जो V1 5G वाला मॉडल है इसमें आपको एंड्रॉयड 16 फुल फ्लैश देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, 2 साल के मेजर अपडेट आपको 5G वाले मॉडल में देखने को मिलेंगे। 4G वाले मॉडल में आपको 1 साल का मेजर अपडेट, 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी डिफरेंस लावा ने क्रिएट किया है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यूनिसेक T7250 आपको 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड जो कि एवरेज परफॉर्मर है वो आपको देखने को मिल जाता है लावा विराट V1 4G वाले में। और लावा विराट V1 5G वाले में आपको 5G प्रोसेसर मिलता है T8200 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। अब ये डायमेंसिटी 6300 के आसपास ही है, थोड़ा सा नीचे ही फॉल करता है ये वाला। अब ठीक ठाक है मैं कहूँगा, यहाँ पे बजट फ़ोन्स में ही देखने को मिलता है और ये बजट फ़ोन ही है लावा का जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। और गाइस AnTuTu बेंचमार्क जो निकल के आता है, अब अगर मैं विराट V1 4G की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2.5 से 3 लाख का AnTuTu बेंचमार्क निकल के आता है T7250 में, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे। अब यहाँ पे गेमिंग तो नहीं हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है 4G वाले में। और यहाँ पे मूवी वॉचिंग के लिए या मीडिया कंजप्शन के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है और
बैटरी भी काफ़ी चल जाएगी। एंड्रॉइड गो वर्जन उतना बैटरी हंग्री भी नहीं है। और 5G वाले मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ी गेमिंग कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग चल जाएगी, यहाँ पे मल्टीटास्किंग थोड़ा बहुत कर सकते हो। बट ये कि ये भी हैवी यूज़र के लिए नहीं है, मतलब हैवी मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं है, और ना ही हैवी गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ है ये। बट डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा और बटर स्मूथ चलने वाला है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। माली G57 आपको GPU मिल जाते हैं दोनों में ही ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की, तो SD कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड मिल जाएगा देखने के लिए आपको दोनों ही फ़ोन्स में, प्रॉपर 2 सिम प्लस एक SD कार्ड। और वेरिएंट्स की बात करें 464 आपको दोनों में ही आई थिंक देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि 5G वाले मॉडल में 4128 से स्टार्ट हो, 6128 और 6256 मिले आपको देखने के लिए। और 4G वाले वेरिएंट में आपको 464 4128 का ऑप्शन देखने को मिले, दैट्स इट। और eMMC 5.1 मिलेगा आपको फॉर श्योर यहाँ पे लावा विराट V1 4G में, और UFS 2.2 मिलेगा लावा विराट V1 5G में, और LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की, तो गाइज़ यहाँ पे भी ट्विस्ट है। V1 4G में आपको कैमरा जो सेंसर है वो थोड़ा सा डाउन मिलता है, और 5G वाले में बेटर मिलता है। तो पहले 4G की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन शूटर मिलता है, दूसरा एक ऑक्सिलरी लेंस दिया हुआ है, दैट्स इट। PDAF के साथ LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड और फुल HD 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लावा विराट V1 5G की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है आपको विदाउट OIS, प्लस ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिल जाता है दूसरा बुके इफेक्ट के लिए, और LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड अगेन मिल जाता है, फुल HD 30 fps पे यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरा दोनों का सिमिलर है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, चाहे V1 4G ले लो या V1 5G ले लो, दोनों में ही आपको फुल HD 30 fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फोन्स यहाँ पे डिसेंट है, कैमरा में बहुत तगड़े नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ पे साउंड की बात करते हैं। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, ईयर पीस और बॉटम फायरिंग, तो लाउडनेस आपको अच्छी मिलेगी, और आई थिंक वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा वैसे तो। एंड यहाँ पे आपको 3.5mm जैक भी दिया हुआ है, जो कि हर एक ब्रांड गायब कर चुका है अपने फ़ोन्स में से, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लावा प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड के साथ दोनों फ़ोन्स देखने को मिलेंगे आपको, और ब्लूटूथ 5.2 5.3 लगभग A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ GPS मिल जाएगा देखने के लिए, और USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब यहाँ पे इंफ्रारेड पोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ पे आपको NFC मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगेन बजट रेंज वाले फ़ोन्स हैं दोनों ही। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसर की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। मैंने बहुत फोरम्स में चेक किया एक्चुअली, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, बट बजट ब्रैकेट में कहाँ से कोई कंपनी आपको दे देगी, अपने एंड से तो पैसा नहीं लगाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर तो हैं ही हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बैटरी की, तो गाइस 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया लावा विराट V1 4G में, और 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी का यूज़ किया गया लावा विराट V1 5G में। और जो वैसे चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा दोनों में ही आपको, बट यहाँ पे लावा विराट V1 4G में आपको बताया गया 10 वाट का चार्जर इंक्लूडेड रहेगा। अब विराट V1 5G में कितने वाट का चार्जर रहेगा बॉक्स में वो नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हम लगभग लेके चल रहे हैं 15 वाट का लमसम। वैसे 25 वाट तक का भी दे दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6000 mAh बैटरी के हिसाब से 15 वाट काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज करेगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फुल चार्ज में ले लेगा, 1.5 से 2 घंटे, और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करेगा ये फ़ोन, या दोनों ही फ़ोन। अब प्राइसिंग पे आते देखो, 12,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च हो रहा है 21 तारीख को, जो विराट V1 4G है। उसी के साथ साथ विराट V1 5G है, वो आपको 15,000 रुपीज़ के लगभग देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक इस प्राइस ब्रैकेट में 5G एक फ़ोन मिलना 15,000 रुपये में तो रेयर है 2026 के हिसाब से, जो लावा आपको प्रोवाइड कर रहा है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। तो आप चेकआउट कर सकते हैं लावा विराट V1 4G को एंड लावा विराट V1 5G को। आप बताना कमेंट सेक्शन में आप बाय करने का प्लान कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सिंपल सा प्रीव्यू था, और अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है लावा विराट सीरीज़ के लिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।